शीर्षक बता रही हैं। हमने कहा ऐसी कौन सी पॉइंट रही जो आपको मतलब आपके मन को छू गई और वो भावुक हो उठी आप? बाबा साहब का रोल किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रोल किया वो तो मुझे अच्छा लगा ही, बाकी मतलब मुझे ऐसा कौन सा पल रहा? भटक रही हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे ना तो फंस जाएंगी, इसलिए सबके साथ रहते हैं। हाँ, बाबा साहब के साथ रहते हैं। अब क्या बोले, सवाल तो हम कुछ गड़बड़ किए नहीं हैं, जब आप गड़बड़ दे रही हैं। महिलाओं के लिए बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान क्या है? नारी का सम्मान हमें गलत बता रही हैं आप। हर जगह समानता का सम्मान मिला है। चलिए, झुनझुना का जो गाना है उस गाने से क्या संदेश आता है? उससे यही नीचे जाने का अच्छा, चलिए पहले तो माता जी से अच्छा, ये समानता खाली यही पंडाल में सीमित रह जाएगा या आगे भी जाएगा? आगे भी जाए। पक्का? पक्का। कैसे? हाँ। हमारी सवाल हम कंपटीशन तक का तो करते नहीं है, यहाँ पे जो बताया जाता है उसमें से दो चार बातें हम पूछ लेते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। कोई जवाब नहीं देता। को जागरूक कर रहे हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुरुजी ने बहुत कुछ बताया, समाज को बढ़ने के लिए बच्चों को शिक्षा अच्छी से। वो रेडीमेड शॉप है, बौद्धिस्ट रेडीमेड के नाम से जी, वो मेरा पास में ही कस्बा है, उसमें मेरा व्यवसाय है, इसलिए। हाथरस के अंडोली जिले में, उत्तर प्रदेश का ये जिला है हाथरस, और हाथरस जिला बड़ा फेमस हो गया है तब से जब से मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ है। सभी जानते हैं हाथरस के बारे में, और इसी हाथरस में जहाँ पे मनीषा वाल्मीकि का बड़े ही बुरे तरीके से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस लड़कियों को कमज़ोर ना समझे आप। हम ऐसी लड़कियों से आपको आज मिलाएंगे, सहयोगी से कहेंगे पहले दिखा दें। बहुत सारी हमारे साथ लड़कियां जुड़ चुकी हैं और ये कोई आम लड़कियां नहीं हैं, ये एज अ वॉलंटियर ये जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले इनसे। पहले तो इनसे परिचय जानेंगे। पहले परिचय बताइए आप। प्रियंका, पूरा परिचय बताइए ना। प्रियंका वालिया। क्या कौन सी पढ़ाई कर रही है? बीए फाइनल। अच्छा, बीए फाइनल कर रही हैं। चलिए, पहला सवाल तो ये आता है, इन्होंने कल बाबा साहब की भूमिका निभाई थी। बाबा साहब की भूमिका निभाते समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, बाबा साहब के जब जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसा कौन सा ऐसा पल रहा जो आपको बड़े दिल को छू गया और मन को भावुक कर गया? रमा का त्याग। नहीं, रमा का त्याग आप पूरा ये शीर्षक बता रही हैं। हमने कहा ऐसी कौन सी पॉइंट रही जो आपको मतलब आपके मन को छू गई और वो भावुक हो उठी आप? बाबा साहब का रोल किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रोल किया वो तो मुझे अच्छा लगा ही, बाकी मतलब मुझे ऐसा कौन सा पल रहा? भटक रही हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे ना तो फंस जाएंगी, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। और एक रमाबाई भी बनी थी। सवाल करें आपसे और देंगी जवाब? सवाल यही बात है, हम सवाल जब करते हैं तो सवाल थोड़ी घुमा के कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अब की सीधा करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अलका पुष्कर। हाँ, अलका प्रसाद। थोड़ी सा आप तेज बोले ना, आप लोग हम इतना तेज बोल रहे हैं जबकि हम बीमार थे। आप लोग देखे होंगे, लौट गए थे एक बार, उसके बाद भी तेज बोल रहे। क्या करती हैं? पढ़ाई अभी इंटर किया है इस दिन। अच्छा, इंटर किया है, आगे क्या करना है? डिप्लोमा। अच्छा, ये आप वॉलंटियर बनी थी अपने इच्छा से या फिर जबरदस्ती बनाए? अपनी इच्छा से। अच्छा, हाँ। कैसा लगा वॉलंटियर बन? बहुत अच्छा, जनता की सेवा करने के लिए। अच्छा, जनता की सेवा करने के लिए। हमारे साथ आपका नाम? सीमा। अच्छा, क्या करती हैं सीमा जी? नहीं, बाबा साहब के साथ रहते हैं। बाबा साहब के साथ रहते हैं। अब क्या बोले, सवाल तो हम कुछ गड़बड़ किए नहीं हैं, जब आप गड़बड़ दे रही हैं। आपका नाम क्या? रूबी। रूबी। क्या करती हैं रूबी जी? इस साल फर्स्ट ईयर की है। क्या फर्स्ट ईयर? बीए या? नहीं, बीए नहीं है, फर्स्ट ईयर। अरे गजब कर। इंटर से पहले फर्स्ट ईयर। इंटर से पहले आता फर्स्ट ईयर। 11वीं नहीं बता पा रही, इंटर से पहले आता फर्स्ट ईयर। चलिए, आपका नाम? सरोज। आपका नाम? सपना। आपका नाम? खुशबू पुष्कर। शिवानी कुमार। मुस्कान। छवि। शीतल। सुधा गौतम। लोगों में कैसी छवि गई? छवि अच्छी गई छवि। चलिए, थोड़ी सा इससे ज़्यादा बात करेंगे। आप क्या कर रही हैं? मैं बीएड कर रही हूँ। अच्छा, बीएड कर रही हैं।
ये जब लड़कों की तरह जब समानता की बात कही जाती है, वो समानता कहीं ना कहीं यहाँ इस कार्यक्रम से दिखी मुझे। पहली बार इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि लड़कियाँ भी इतने काफ़ी तादाद में वॉलंटियर के तौर पे काम कर रही थी। लड़कों के साथ लड़कियाँ जब सामना कर रही थी एज अ वॉलंटियर, तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले कभी किसी कार्यक्रम में ऐसा अवसर मिला था? हाँ, मिला था पिछले साल। अच्छा, इसी कार्यक्रम में मिला था। चलिए, यहाँ पे बुद्ध कथा कितने दिनों से हो रही, कितने सालों से हो रही है? 4 साल से। 4 साल से। चलिए, 4 साल से हो रही है तो 4 ठुकोनो ऐसी चीज़ बता दीजिए जो बड़ा अच्छा लगा। मतलब बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, उनके बारे में जाना कि उन्होंने कैसे जो ज़्यादा बोलेगा अभी सवाल करेंगे, इसलिए थोड़ी शांति बनाए रखिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए 4-4। जब हमें मतलब इंसान जैसे कि लोगों मतलब हमें आज़ादी दी, मतलब सबसे बात करने का हमें अधिकार मिला अच्छी तरह से, तो उनके बारे में जाना तो बहुत। महिलाओं के लिए बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान क्या है? नारी का सम्मान हमें गलत बता रही हैं आप। हर जगह समानता का सम्मान मिला है। समानता का सम्मान मिला है। चलिए, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, हमको लग रहा है कि जवाब नहीं दे पाएंगी। आपने क्या नाम बताया? शीतल। क्या कर रही हैं शीतल? हाई स्कूल पास की है। अच्छा, हाई स्कूल। और क्या बोले, बात तो कर ली हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब से शुरुआत की और बाबा साहब ही गड़बड़ा गए, है ना। और रमाबाई कहाँ है? रमाबाई नहीं है। चलिए, चलिए एक बार और पूछना चाहेंगे, आप में से कौन बता पाएगा जो यहाँ पे लगातार 5वां दिन था या 7वां 6वां 6वें दिन में एक लोग 6 बातें बताएंगे। पहली बात बताएं जो बड़ी अच्छी लगी हो। पहले दिन में आई नहीं थी। अच्छा, दूसरे के दिन बता दें। अच्छा, आज का चलिए लेटेस्ट पूछ लेते हैं, आज कौन सी बातें बड़ी अच्छी लगी? आज के कौन सी बातें अच्छी लगी? कौन सी बात अच्छी लगी? क्या बोले, मन दुखी होता है जब लड़कियां वॉलंटियर तो होती हैं, बड़ाई तो हम पहले में कर देते हैं, लेकिन जब सवाल करते हैं तो मन दुखी हो जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं लड़कियाँ। लड़कियों से मैं यहाँ दुखी हूँ। चलिए, लड़कों की बारी आती है। भैया, यही वो बात है जब झुनझुना वाला गाना चलता है ना, जब झुनझुना वाला गाना चलता है तो बैकग्राउंड भरा होता है। जब मैं अक्सर जाती हूँ ज़िले में, राही जी की कथा होती है, तो लोग बड़े बढ़ चढ़ के। एक चीज़ और मैं फिर से कैमरे पे कहना चाहूँगी, जब झुनझुना मिलता है आप लोग को, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जब झुनझुना मिलता है तो खूब ताली बजाते हैं। और इसीलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया जब आप लोग ताली बजा रहे थे। आप लोगों को आपका अधिकार छीन के झुनझुना जब दिया जाता है तो अच्छा लगता है? नहीं। तो आप लोग ताली क्यों बजाते हैं? नहीं, वो तो उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई थी बहुत अच्छी, इसलिए बजा रहे थे वो, जैसे कि करवा चौथ के व्रत के बारे में। नहीं, जब आप लोग जब कहते हैं कि तुमको ये छीन के तुमको क्या मिला, आप लोग कहते हैं झुनझुना और ताली बजा के खूब एंजॉय कर। क्या यही उम्मीद की जाए कि आप लोग से अधिकार छीन के आप लोग को झुनझुना थमाया जाएगा? नहीं। झुनझुना का जो गाना है उस गाने से क्या संदेश जाता है? झुनझुना का जो गाना है उस गाने से क्या संदेश जाता है? उससे यही नीचे जाने का। अच्छा, चलिए पहले तो माता जी से माता जी का परिचय पूछेंगे। इधर आइए माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना कुमारी जी है। अच्छा, पेशे से आप कुछ हैं? किससे? आप हो? मैं आंगनवाड़ी हूँ। अच्छा, आंगनवाड़ी हैं। चलिए, आंगनवाड़ी, यहाँ पे आप कितने दिन से कथा सुनने आ रही हैं? यहाँ कथा सुनने 3 दिन से आ रही हूँ। 3 दिन से? अच्छा, 3 दिन में कोई एक बातें बताए जो बड़ी अच्छी लगी हो और आपने जीवन में उतारी हो। मुझे अच्छी ये बात लगी कि कहीं पर किसी उसमें मंदिरों में या गंगा जी में या कहीं पर पैसा व्यर्थ न करें, आप गुमराह न रहें। पैसा तो यहाँ भी देते हैं, वहाँ भी देते हैं और यहाँ भी देते हैं। यहाँ देते हैं अपने यहाँ का पैसा और वहाँ के पैसे में क्या फर्क है? फर्क है क्या? वो उन लोगों को जाता है जो हमसे दूर रहते हैं, दूरी रखते हैं, और ये हमारा मिशन है। और ये भी तो दूर रहते हैं, आपके घर तो नहीं है, लेकिन ये हमारे मिशन के लोग हैं। ऐसा मिशन? हाँ। क्या उम्मीद है इस मिशन के पैसे से कहाँ लगेगा ये पैसा? इससे हमारे समाज में जागरूकता आ रही है और मतलब लोग हर चीज़ को छोड़ रहे हैं, जैसे पूजा पाठ। दुख होता है जब आप लोग सवाल जो पूछते हैं वो जवाब नहीं देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, अब लड़कों की बारी आती है। भैया लोग, यही विडम्बना है, यही वो विडम्बना है। इतना दुख होता है कि जब यहाँ पे गाने होते हैं, मनोरंजन होता है,
तो लड़के भी भाग लेते हैं, लड़कियां भी भाग लेती हैं और बड़े जोर शोर से भाग लेती हैं। थोड़ी सा साइड होना बच्चे। चलिए, कुछ भाई हैं बड़ा हिम्मत करके आगे आए हैं, तो आइए सवाल कर लेते हैं। भैया आपका परिचय? बॉबी। हाँ, बॉबी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। चलिए, अच्छा, चलिए, थोड़ी सा समय का शॉर्टेज है इसलिए सवाल कम करेंगे। भैया यहाँ पे आप कितने दिन से आ रहे हैं? यहाँ पे रोजाना आ रहे हैं। आप भी वॉलेंटियर हैं? यस। अच्छा, जब आप जहाँ खड़े होते हैं वहीं लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं, तो कैसा लगता है समानता देख के? बहुत अच्छा लगता है बहन जी। अच्छा, ये समानता खाली यही पंडाल में सीमित रह जाएगा या आगे भी जाएगा? आगे भी जाए। पक्का? पक्का। कैसे? कैसे? हाँ, हमारी जान जी बताएगा तो ये बता रहे, पूछ इनसे रहे, बताइए रहे, यही दिक्कत होती है। जब इनसे पूछो तो ये गड़बड़ाएंगे और उनसे पूछो तो वो गड़बड़ाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, और भी हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और मुझे आशा है बुद्धिजीवियों से सवाल करेंगे तो सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मिलेगा। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी, लड़कियों से बड़ी दुख होता है कैमरे के पीछे ये लोग जो देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा और युवतियाँ जब ये कैमरे के आगे आकर के नहीं बल्कि पीछे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब सवाल करते हैं तभी भी लोग भटक जाते हैं। हालांकि सवाल हम कंपटीशन तो करते नहीं हैं, यहाँ पे जो बताया जाता है उसमें से 2-4 बातें हम पूछ लेते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। कोई जवाब नहीं देता। जो लड़की बाबा साहब का रोल की थी उससे भी मैंने बड़ा सरल सवाल किया, वो भी जवाब नहीं दे पाई। दुख तो इस बात का सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ पे कई बार बौद्ध कथा होती है और हर साल होती है, डॉक्टर साहब करवाते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है डॉक्टर साहब को यहाँ के लोग जागरूक होंगे और रोशनी जैसी नहीं और कोई पत्रकार आएगा, यदि सवाल पूछ लेगा तो जवाब देंगे। कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे। पहले जानेंगे परिचय। जी चाचा, आपका परिचय? मेरा नाम करण सिंह है, मैं अंडौली से रहने वाला। अच्छा, अंडौली से रहने वाले। यहाँ पे आप कितने दिन से सुनने आ रहे हैं? मैं जब से कथा शुरू हुई है तभी से आ रहा हूँ। चलिए चाचा, वही सवाल आपसे भी, कहीं ना कहीं हर साल होता है, 2-4 साल से हो रहा है लगातार, लेकिन जो 6 दिन से हो रहा है, 6 दिन में 3 बातें आप बताइए जो आपको अच्छी लगी हो और गुरुजी ने जो सरल शब्दों में बताया वो अपने जीवन में उतारेंगे। गुरुजी हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुरुजी ने बहुत कुछ बताया। समाज को बढ़ने के लिए बच्चों को शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए उनको, और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो बच्चों की नौकरी लगेगी, अच्छे अच्छे कारोबार करेंगे। मैं सवाल से, इनके जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ बुद्ध कथा हो रही थी और कहीं ना कहीं जो प्रकाश डाला गया था वो तथागत के जीवन पे या फिर जो उन्होंने हमारा बुद्ध धम्म दिया उसके बारे में। लेकिन भैया तो ये जो बातें कह रहे हैं अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जहाँ 100 बातें हो रही, 100 बातों में 2 बातें भी समझ में आए वो भी ठीक है। भैया आपका परिचय? प्रमोद। अभी तो आपसे साथ पूछे थे ना? अच्छा, चलिए, आपसे जब पूछ रहे तो उनको बता रहे थे, जब उनसे पूछ रहे तो आप बता रहे थे। दुख होता है इस बात का भी हमें। आपका परिचय भैया? जी, मेरा नाम मिथुन प्रताप सिंह, कस्बा हसाइन से हूँ मैं, और मैं फर्स्ट दिन बाबा साहब का प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सार्व समाज ने हमारा साथ दिया है और मेला कमेटी के लिए मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, जो कि इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है इन लोगों ने, जो कि तन मन धन से। और मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो टोलियों में आए हुए हैं और बड़े बड़े जो नव युवा हैं वो भी इसका साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे पे थोड़ा टाइम का बहुत अभाव है, इसलिए मैं। आप पेशे से क्या? जी, मेरा एक छोटा सा शॉप है, वो रेडीमेड शॉप है, बौद्धिस्ट रेडीमेड के नाम से। जी, वो मेरा पास में ही कस्बा है, उसमें मेरा व्यवसाय है, इसलिए। अच्छा, आप पहले दिन आए थे क्या? जी, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो।